It is an honor to now invite our esteemed chief guest, Sayyid Sardar Ali Shah, to enlighten us with his words of wisdom. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. AVM Qasim Masood Saab, CEO SST, Principal Tahir Ranja Saab, students, parents, teachers, and distinguished guests, Assalamu alaikum, Haq Maujood. Today I'm really delighted to witness a mini Pakistan here in district Tandwalayar. I met with the guys who is from Iskardu, one is from Ghotki, one is from Kashmir, one is from Kepi. And Principal Saab told me that yesterday they had a wonderful cultural night over here. Everybody performed their own cultural dances and music, etc. I think, though I received this draft speech, but I would like to go impromptu rather than to look at the paper. I've been visiting public schools, cadet colleges, and so many boarding schools and colleges in the province. When I see this kind of discipline you guys show and academic excellence you prove, I think this is what the government of Pakistan and government of Sindh been aspiring from our society and the endeavors made by the society. This is not only an endeavor of government. This trust came forward to support us to impart quality education in Sindh. पाकिस्तान आज हम बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस मुल्क में बढ़ती हुई पॉपुलेशन 2.4 की ग्रोथ रेट से हमारे पास एवरी ईयर बच्चे आ रहे हैं। खाली सिंध में 16 लाख बच्चे हर साल जन्म लेते हैं। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। बिग एजुकेशन मिनिस्टर, आई डू रियलाइज कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क में आज भी इस वक्त भी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में कोई 6 मिलियन के करीब 5.5 to 6 मिलियन के करीब बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन पॉवर्टी भी है, अनइवन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। There are so many other factors which contribute. हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि हमें ऐसे इदारे तैयार करने हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार करने हैं जहां से लीडर पैदा हों। एजुकेशन सेक्टर के, बिजनेस सेक्टर में आजकल तो ये दुनिया जो गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से ये बहुत तेजी से तब्दील हुई है। खासतौर पे मैं उस दौर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, पढ़ा उस स्कूल में, गांव के स्कूल में, दरख्त के नीचे। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आगे चल के हमारे हाथ में कोई ऐसा फोन भी होगा जो ऑपरेटर के बगैर काम करेगा और हमें वो नंबर नहीं मिलाना पड़ेगा कि साहब हमें फला नंबर मिला के दो। A guy is sitting in Rashidabad and a guy is sitting in Rio de Janeiro. They are all together at zero distance. This is what the modern world is. तो हमें इस हवाले से प्रिपेयर करना है अपने बच्चों को, हमें तैयार करना है। There are so many challenges. Even I was in London participating in the Education World Forum. वहां पे भी ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन सेक्टर में कैसे अप्लाई किया जाए। कोई दुनिया के कोई 100 से ज्यादा कंट्रीज के मिनिस्टर्स की वहां पे हर साल एक कॉलोनियल प्रैक्टिस है कि दे
visit London, sit together and discuss the different venues. मैं समझता हूं एआई एक चैलेंज है। प्रिंसिपल साहब, मैं आज ये बात कहूं कि चैलेंज इस तरह है कि उसको अप्लाई किस तरह करना है। हमें बच्चे का माइंड एक मशीन के साथ रिप्लेस नहीं करना, हमें उसकी क्रिएटिव और कॉग्निटिव एबिलिटी भी तबाह नहीं करनी। बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी बचाना है, मगर उसका यूजेज जो एजुकेशन सिस्टम में लाना है वो स्मार्टली लाना है। वो ऑपरेशनल हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हो, और जब एकेडमिया में वो दाखिल हो तो बच्चा खुद उसकी सोचने की सलाहियत बरकरार रखनी चाहिए। वही मैं समझता हूं कि दुनिया में रियल लीडर्स पैदा होंगे, फिर किसी भी फील्ड के हों। वो चाहे कल के एलन मस्क बने, बिल गेट्स बने, या वो आइंस्टाइन बने, न्यूटन बने, वो गैलीलो बने, ब्रूनो बने, मगर वो बनेंगे तब जब वो खुद सोचेंगे। मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि मैं कभी भी मॉडर्न इंटरवेंशंस को, मैं कभी भी उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर हमें सोच समझ के उसका यूजेज करना है। बच्चे को जिस तरह इस एनवायरनमेंट में आपने रखा है, जहां पे वो सुबह को उठेंगे कि तोते के बोलने की आवाज भी वो बच्चा सुनेगा, वो चिड़ियों का शोर भी सुनेगा, तो बच्चे को वो गीत भी याद आएंगे जो बचपन में उसको मां सुनाती थी। हमें आप चले जाएं शाह लतीफ तक, तो मैं समझता हूं ये एसेंस है हमारी धरती का, ये हमारी धरती की असास है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल एसेट है। तो इन बच्चों को ये सब चीजें, आप, मुझे खुशी हुई है सुन के कि कल कल्चरल नाइट हुई है जिसमें आपने भंगड़े भी डाले हैं, तो हो जमालों पे भी रक्स किया है, तो उस पर आपने जो केपी का जो ट्रेडिशनल पठान रक्स है वो भी आपने ये किया है। तो मैं समझता हूं ये बच्चों को आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का पता चलता है। सो द स्टूडेंट्स, अब मेरे सामने जो आप खड़े हैं, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई लव योर डिसिप्लिन, आई लव योर एंथुसियाज्म, ज़ील एंड फर्वर। जो ड्रीम्स आपकी आंखों में हैं, आई विश के आपके वो ड्रीम्स जो है वो ताबीर में बदले। और इकबाल साहब ने कहा था ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो मैं आई एक्सटेंड माय फुली सपोर्ट टू दी SST एंड राशिदाबाद। और यहाँ पे टीचर मेरे सामने बताया कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया है। हमें क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है और मैं इससे मुस्तफीद होना चाहूंगा, और सिंध गवर्नमेंट चाहूंगा कि स्टेडा और आपके साथ एक ओपन और लंबे अरसे की पार्टनरशिप हो, जिस हवाले से एक मैकेनिज्म आप और मैं, जो हमारा ED स्टेडा है, उसके साथ मिलके हम डिजाइन करेंगे कि बिकॉज हमारे ऊपर भी प्रेशर है। हमने अभी 70,000 बच्चे रिक्रूट किए हैं टीचर्स, उनकी CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमने उनको इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स तो करवाया है IPD का, बट हम आगे चलना चाहते हैं, उनको CPD के मॉडल पे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इससे ये होगा कि आपका मॉडल सस्टेनेबल होगा, हमारे बच्चे यहाँ पे आगे खर्च गवर्नमेंट करेगी, ट्रेनिंग होगी, और ये बच्चे जब बाहर जाके स्कूल्स में ट्रेन होके ये टीचर्स जब जाके पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये आपके इदारे की भी एक नेकनामी होगी, और हमारी सोसाइटी में काबिल इंसान पैदा होंगे, पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे टीचर के बगैर मैं नहीं समझता कोई मुआशरा बन सकता है। टीचर इज ए नेशन बिल्डर, वो बनाता है, एक उस्ताद बनाता है, उस्ताद के बगैर कहानी नहीं चलेगी। चाहे बड़ी बिल्डिंग ना भी हो, ये जो दरख्त है, ये नीम का जो दरख्त खड़ा है, ये बबूर का दरख्त, ये किकर का खड़ा है, इसके नीचे अगर 10 बच्चों को बिठा के वो टीचर अगर पढ़ाएगा तो वो कल के सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो बन सकते हैं। बिकॉज आई नो कि दुनिया की ग्रेट टीचर्स के पास कोई इन्वायरमेंट नहीं थी, कोई इन्वायरमेंट नहीं थी। ये सारे उस्ताद थे अपने अपने दौर के। 300 साल से लेके शाह लतीफ के जो सबक पढ़ाए हुए हैं वो आज तक लोग भूले नहीं है। बुल्ला शाह के सबक नहीं भूले, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर के सबक नहीं भूले वो लोग,
निजामुद्दीन औलिया के सबक नहीं भूले। तो वो कुटिया में बैठे होते थे, एक झूपड़ी में बैठे होते थे, उनके पास कौन से महल महलात थे। तो मगर ये आपने इतनी बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी बनाई है, तो मैं समझता हूं इसको सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल ऑन करती है। आपके जो भी फीचर जो इस हवाले से होंगे, यू सिट विथ मी, फिगर इट आउट कि हाउ यू एंड सिंध गवर्नमेंट गो टुगेदर, हम इसको कोलैबोरेशन को और इनहेंस करें और इसको मजीद बढ़ाएं। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू and grateful to Qasim Saab, you flew from Islamabad and came here to participate in this event. And I'm grateful to Principal Saab and all those sitting here. Especially I see the parents from my area, Pipukhas district and other districts. They are also here. So congratulations to all and especially to you. आपको मैं कहता हूँ कि ये मुस्तकबिल आपका है, मुस्तकबिल आपका है। दुनिया ओपन हो चुकी है, अब स्काई इज द लिमिट। मैं फिर भी कहूंगा कि ये कह के भी हम इसको लिमिट कर रहे हैं, आप बढ़ सकते हो जहां तक आपके ख्वाब उड़ सकते हो। थैंक यू। है याद मुझे नुक्ते सलमाने खुश आहंग, है याद मुझे नुक्ते सलमाने खुश आहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिशो फरहंग। कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है ताऊस फकत रंग। Flag does not soar merely in the presence of the wind. It ascends with the ultimate sacrifice and the last breath of every soldier who laid down their life in its honor.